काव्या, तूने मेरे जूते नहीं धोए क्या? अरे हाँ सॉरी, वो मैं करना भूल गई। आप एक काम कीजिए ना, दूसरे जूते रखे वो पहन लीजिए। हाँ, दूसरे तो मैं पहन ही लूंगा, लेकिन तेरे को एक काम दिया था, वो काम भी नहीं होता ढंग से। अब बैठे बैठे मेरी शकल क्या देख रही है? आके लंच पैक कर दे। ये लीजिए। क्या बनाया आज? वो टिंडे की सब्जी। फिर टिंडे की सब्जी? अरे रोज तो तुम टिंडे ही खिला रही हो मेरे को। अरे पूरा दिन फोन चलाती हो, कम से कम यूट्यूब पे ही कुछ अच्छा बनाना सीख लो। क्या बस टिंडे खाऊं मैं? हाँ, मैं तो जैसे पूरा दिन कुछ करती ही नहीं हूँ। पता है मुझे पूरे दिन क्या करती है तू। अच्छा सुनो, ऑफिस से आते हुए आप मेरा फोन ठीक करवा दोगे? अरे यार, ऑफिस में मैं काम करने जा रहा हूँ, पहले ही बहुत काम होते हैं। ये फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तू खुद जाकर ठीक करवा लियो। तो आप एक काम करना ना, जब ऑफिस जाएंगे तब इसको दे देना आप, और ऑफिस से आते हुए इसको ले आना। हुआ क्या इसमें? वो इसका स्पीकर खराब हो गया, ढंग से आवाज आ ही नहीं रही है। अरे इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है, पूरा दिन घर पे तो ऐसे पड़ी रहती है तू। अबे थोड़ा सा टाइम निकाल कर जाएगी ना तो बगल में ही सर्विस सेंटर है, ठीक कर देगा। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं खुद ही ठीक करवा लेती ना। अच्छा ठीक है, मुंह मत बना, अगले हफ्ते ठीक करवा दूंगा। अरे पर परवर कुछ नहीं कह रहा हूँ ना, अगले हफ्ते ठीक करवा दूंगा। इतनी भी तसल्ली नहीं है क्या तुझे? काव्या, मैं आ गया हूँ ऑफिस से। ये घर क्यों इतना फैला हुआ है? काव्या, काव्या, काव्या। किचन में भी सारा सामान फैला रखा है। काव्या, पता नहीं कहाँ चली गई है, सारा घर फैला रखा है। क्या हुआ? कहीं अपने घर तो नहीं चली गई? हेलो, हाँ मम्मी जी। मम्मी जी, काव्या आई है क्या? अरे नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो बस निकली थी ना तो उसका फोन नहीं। अच्छा। तुम पागल हो क्या? बिना बताए कहीं भी चली जाती हो। अब फोन ठीक करवाने। अरे तो किसी को बताकर जाना होता है ना कि मैं बाहर जा रही हूँ, किसी काम से जा रही हूँ। और ये घर की हालत क्या बना रखी है? पूरा घर तहस नहस हो रखा है। कुछ काम नहीं करा क्या आज? अरे हाँ, आप ही तो कहते हो मैं पूरा दिन घर में बैठ के करती क्या हूँ। हाँ तो आज नहीं किया मैंने। रोज सुबह आपके उठने से पहले उठ जाती हूँ, बिस्तर सही करती हूँ, किचन में जाके आपका लंच पैक करती हूँ, आपको ब्रेकफास्ट देती हूँ, उसके बाद नहाने चले जाते हो, आपको तौलिया देती हूँ, आपके कपड़े निकाल के रखती हूँ, फिर आपका टिफिन पैक करती हूँ। आपके जाने के बाद जितने भी कपड़े हैं वो कपड़े धोती हूँ, कपड़े धोने के बाद उसको प्रेस करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन करती हूँ, और फिर पता नहीं ऐसे काम कर करके ना रात हो जाती है। फिर आपका आने का समय हो जाता है, उसके बाद मैं डिनर रेडी करती हूँ, और फिर उसके बाद का रूटीन तो आपको पता ही है। मैं ना आपको जता नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं भी घर में वेली नहीं बैठी होती। आपके जाने के बाद ना मैं भी बहुत सारे काम करती हूँ। ये नहीं है कि मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, मुझे काम करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, और घर बैठे ना मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर को संभालूं, क्योंकि जितना ही आपका घर है ना उतना मेरा भी घर है। लेकिन वहीं बार बार जब आप मुझे काम को लेकर ताने देते हो ना कि तू पूरा दिन करती ही क्या है, तू खाने में ऐसा बनाती है, तू तो पूरा दिन फ्री बैठी होती है, तब बुरा लगता है। फिर बुरा लगता है कि जिसके लिए आप इतना कुछ करते हो वो कभी भी आपकी वैल्यू समझ ही नहीं पाता। चलिए आप मुझे एक बात बताइए, कुछ टाइम पहले आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी और आपके बॉस को वो प्रेजेंटेशन पसंद भी आई थी, लेकिन जब आपके बॉस ने खुद क्रेडिट ले लिया उस प्रेजेंटेशन का, तब आपको कैसा लगा था? बुरा लगा था। हाँ, तो ऐसे मुझे भी बुरा लगता है जब आप बार बार सेम चीज के लिए मुझे रोज टोकते हो कि मैं करती क्या हूँ। काव्या, आई एम रियली सॉरी।
मैं समझ गया हूँ कि जो काम तुम घर पर रहकर करती हो ना, मेरा ऑफिस में करने वाला कामों से भी ज़्यादा मुश्किल है। और इन सब कामों के लिए भी मैं तुम्हें सुनाता रहता हूँ। पर मैं आज समझ चुका हूँ कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओगी ना एक दिन के लिए भी, तो ये घर तहस नहस हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी किसी काम के लिए ताने नहीं मारूंगा। अरे तुम जो बनाओगी मैं खुशी खुशी खा लूँगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारे पास कितने काम होते हैं। अरे हमारे पास तो ऑफिस के कुछ काम होते हैं जो हमें डेली करने होते हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बड़े आराम से कर लेते हैं। लेकिन घर का काम बहुत मुश्किल है और वो तुम ही कर सकती हो। तो प्लीज़ काव्या, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मैं तुम पर कभी ऐसे नहीं बोलूँगा, ना कभी ऊंची आवाज़ में बात करूँगा। ठीक है, मैं आपके लिए डिनर बना देती हूँ। और मैं तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ बनवाने में।